लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सर बताएं, आप कब से गा रहे हैं, कैसे ज़हन में ख्याल आया? मैंने तकरीबन 12 साल पहले रेडियो ज्वाइन किया था, तो रेडियो में मैंने प्रोग्राम किया, तो वहाँ पे सॉन्ग सुनते रफ़ी साहब के सॉन्ग भी सुनते थे, तो मुझे शौक़ हुआ। उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, मुझे उसने मुतासर किया, तो फिर मैंने खुद भी ट्राई किया। आने से उसके आए पहाड़, जाने से उसके जाए पहाड़, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अख्तर शहजाद से, जो कि मोबाइलों की शॉप पे काम करते हैं लेकिन खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। इनकी आवाज़ खूब मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी है, उनकी तरह ये गाते हैं, उनको गाने की कोशिश करते हैं, उनको ये उस्ताद भी मानते हैं क्योंकि ये उन्हीं की वीडियोस देख के उन्हीं से सीखते हैं। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर बताएं, आप कब से गा रहे हैं, कैसे ज़हन में ख्याल आया? मैंने तकरीबन 12 साल पहले रेडियो ज्वाइन किया था, तो रेडियो में मैंने प्रोग्राम किया, तो वहाँ पे सॉन्ग सुनते रफ़ी साहब के सॉन्ग भी सुनते थे, तो मुझे शौक़ हुआ। उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, मुझे उसने मुतासर किया, तो फिर मैंने खुद भी ट्राई की। सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिंगर्स के आप गाने सुनते भी होंगे, रेडियो पे आप लगाते भी होंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब को आप उन जैसा ही गाते हैं कि उन्हीं जैसा ही आप क्यों गाते हैं? बात यह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो है वो दुनिया में एक थे और अब नहीं है, तो उन जैसा सिंगर जो है ना मेरे ख्याल में, बल्कि बहुत सारे हज़ारों लोगों के ख्याल में नहीं है, तो इसलिए उनकी आवाज़, उनकी गायकी को अब तक कोई नहीं पहुंच सका और ना ही कोई पहुंचेगा। तो इसलिए मैंने अगर उस्ताद पढ़ा है, उनको रूहानी उस्ताद पढ़ा है, तो मैंने कहा किसी ऐसे काबिल बंदे को पकड़ना चाहिए जिसका नाम हो, तो पूरी दुनिया में क़यामत तक रफ़ी साहब का नाम रहेगा। रूहानी उस्ताद तो आपके हैं, क्या आप वैसे भी किसी टीचर से आपने जाके सीखा है या सिर्फ उन्हीं से सीखा है? नहीं, सिर्फ उनको सुन के सीखा मैं। हाँ। मैंने किसी से कोई रहनुमाई हासिल नहीं की, किसी के पास मैंने शागिर्दी नहीं की, सिर्फ उनके सॉन्ग सुन के जो है ना मैंने ट्राई की। तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, और उन तक पहुंचना तो दूर की बात है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। आजकल के जो लोग बच्चे हैं और जो लोग हैं ना, उनको बड़े बदमाशी वाले सॉन्ग पसंद होते हैं, और रफ़ी साहब के जो सॉन्ग है वो और थे, लेकिन अभी भी वो सुनने में बहुत मज़े के लगते हैं। आपका क्या इरादा है, आप इनको मॉडर्न दौर में गानों में चेंज करेंगे या नहीं? जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, और ये इंशाल्लाह मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं रफ़ी साहब के जो गीत हैं मज़ीद और याद करूं और उनको बिल्कुल उसी तरह गाने की कोशिश करूं, और मैं दोबारा रफ़ी साहब को ज़िंदा करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जिसके अलावा मुझे बताएं कि जब आप शॉप पे काम कर रहे होते हैं तब भी जो कस्टमर आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, आके आपसे सुनते हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन पूरे पाकपतन को पता है, बहुत सारे दोस्तों को पता है, जैसे आपको पता चला, तो बहुत सारे दोस्त आते हैं और फरमाइश भी करते हैं, कस्टमर भी होते हैं, वो भी फरमाइश करते रहते हैं। क्या इवेंट्स वगैरह जो होते हैं उन पे भी जाके गाते हैं या सिर्फ अपने पास ही? नहीं, पाकपतन में जितने भी इवेंट होते हैं, मसलन सरकारी सतह पे, और कई बार मैंने जो है वो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ अदारों की तरफ से मैंने जाके गाया। तो आपने अपने गानों को रिकॉर्ड करवाने का नहीं कभी सोचा कि मैं अपने गाने रिकॉर्ड करूं? जी बिल्कुल, एक हमने तकरीबन 2-3 साल पहले लिखे जो खत तुझे के हमने लिरिक्स चेंज किए, उसको हमने किया है, लॉन्च किया है, लेकिन लिखे जो खत को नहीं पहुंच सका। वो आपने जो गाना लिखा है, मुझे उसके कोई आप थोड़ा सा मुझे सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि पहले रफ़ी साहब का हो जाए, उसके बाद पहले वो सुनाएं। रफ़ी साहब का गीत है लिखे जो खत तुझे, तकरीबन 70 साल पहले वो रिलीज हुआ था, और अब तक वो उसी तरह सुना जाता है जिस तरह 70 साल पहले सुना जाता था। लिखे जो खत तुझे, मैं वो पहले वो सुना रहा हूँ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जोड़ा ताई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा
कहीं गूंजा कहाँ दिल ने ये तू आए, कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तो शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। क्या बात है, आपकी आवाज़ माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। आप मुझे बताएं कि आपको पता कब चला कि आपकी जो आवाज़ है वो मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलती है? जी तकरीबन मुझे काफ़ी दिन पहले दोस्तों ने बताया, जहाँ पे मैं मतलब बैठते थे और सिंगिंग के दोस्त और भी हैं, तो उन्होंने कहा यार आप ये जो गाना गाते हैं ये तो सेम रफ़ी साहब जैसा लगता है, तो मैंने कहा शायद हो सकता है, तो अब आपको आपके सामने। तो रेडियो पे भी आपने उनके गाने जो अपनी आवाज़ में नशर किए थे? जी कई बार मैंने अपनी आवाज़ में उनका म्यूज़िक लगा के खुद मैंने गा के लोगों को जो है वो एंटरटेन किया था, कई बार किया। तो इसके अलावा आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में वैसे तो टैलेंट को इस तरह प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन आप क्या समझते हैं, आप तक गवर्नमेंट ने कोई इस तरह की कोई बात पहुंची कि आप गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी या इस तरह का कुछ नहीं हुआ? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, इस चीज़ की कदर नहीं है, शायद आउट ऑफ कंट्री में हो लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, शायद कभी हो जाए, तो इस तरह का अगर चांस मिले तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो आप कभी ऑडिशन देने नहीं गए? मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करती है इवेंट्स, इस पर वो ऑडिशन रखती है और भी बहुत सारे टीवी चैनल से ऑडिशन रखते हैं, आप उन पर कभी गए? नहीं, मैंने कोशिश की है लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे मैं बिजी होता हूँ, काम करना होता है, ये मेरी शॉप है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। दिल मेरा करता है कि मैं कहीं पे जाऊँ और ऑडिशन दूँ। अक्सर सुनने को मिलता है फलां कुमार सानू जैसा गा सकता है, वो मजदूरी कर रहा है, फलां खेतों में काम कर रहा है, खेतों में मजदूरी करता है, सर आप मोबाइलों की आपकी शॉप है, तो टैलेंट इस तरह पाकिस्तान में जो है वो सड़कों पे धक्के खा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस टैलेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस आप जैसे जो हैं एंकर हजरात हैं, उनकी जो मदद से जो टैलेंट है वो सामने आना चाहिए, और जिसके पास जो टैलेंट है उसको चाहिए कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए। तो इसके अलावा आप मुझे बताएं कि मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई और भी हमें गीत सुना, और आप कह रहे थे कि मैंने भी एक सॉन्ग की वर्डिंग की, वो भी हमें सुना। जी बिल्कुल, एक रफ़ी साहब का गीत है आने सुस्के आए बहार, वो मैं सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं वो सुनाता हूँ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। क्या बात है, अच्छा आप मुझे अब अपना सॉन्ग सुना। जी बिल्कुल, लिखे जो खत तुझे को हमने चेंज किया, ये है लिखे जो खत तुझे, वो है देखा जो यूं उसे, देखा जो यूं उसे, बहका ये दिल मेरा, मिले वो फिर मुझे करार आए, देखा जो यूं उसे, बहका ये दिल मेरा, मिले वो फिर मुझे करार आए, चाहा जो यूं उसे, तड़पा ये दिल मेरा, ख्याल उसका सो बार आए, देखा जो यूं उसे, तेरा आना तेरा जाना मेरे दिल को ये धड़काए, तेरी यादों की ये उलझन मेरे ख्यालों
को बहलाए, तेरी खुशबू ये फूलों से मेरी सांसों को महकाए। देखा जो यूं उसे बहका ये दिल मेरा, मिले वो फिर मुझे करार आए। देखा जो यूं उसे। आखिर पर जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं और आपकी तरह भी जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर किसी के पास कोई टैलेंट है तो उस पे वो जो मेहनत और जारी रखें और मेहनत करें और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, और जहाँ पर चांस मिले वहाँ पे ज़रूर टाइम निकाल के जाएं। तो आखिर में ये है कि अपने आप को खुश रखें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, और अगर आपकी वजह से किसी का कोई भला होता है, किसी का कोई काम होता है, तो आप उसको ज़रूर कीजिएगा। आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से, आपकी जो भी आपका अमल है, आपके किसी भी अमल से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए।